हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले पार्ट 8 कंटिन्यू करने वाले हैं और इसमें हम देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने देखा ही है। तो चलिए ये एक आप ये इमेज आपके टेक्स्ट बुक का है, यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं। जैसे देखिए इस तरफ जो इस तरीके का होता है वो पीरियड होता है, हमने देखा था रो, और जो कॉलम में होता है वो ग्रुप्स होता है। तो यहाँ पे 3 पीरियड शो कर रहा है। पीरियड नंबर 1 जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। पीरियड नंबर 2 लिथियम से लेके नियॉन तक है। पीरियड नंबर 3 में सोडियम से लेके आर्गन तक है। और पीरियड नंबर 4 का सिर्फ 2 एलिमेंट यहाँ पे शो कर रहा है, आगे भी है लेकिन यहाँ पे नहीं बताया है। पोटेशियम और कैल्शियम बताया है और ग्रुप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे भी नहीं बताया है। तो जितना बताया हमको उतने से डील करना है। तो चलिए समझना है हमको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मतलब ये हुआ कि उसके न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन है। उसके न्यूक्लियस में यहाँ पे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन, तो उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। तो अगर उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो आपने ये भी समझा कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट में घूमता है। तो ये है ऑर्बिट सपोज़ करिए। तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ऑर्बिट के अंदर आ जाएगा। तो सपोज़ करिए वो यहाँ पे घूम रहा है, कहीं पे भी घूम रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक शेल की ज़रूरत है। इसको शेल बोलते हैं और ये के शेल है। पहला शेल जो होता है वो के शेल होता है। तो ये के शेल में इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए एक ही शेल रहेगा। उसके बाद हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और आप डायरेक्टली समझिए, फिर इसका मतलब है कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम को कितने शेल चाहिए? क्या 2 शेल चाहिए? जैसे एक इलेक्ट्रॉन था तो एक शेल था, एक ऑर्बिट था, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ऑर्बिट चाहिए। तो ये डिसाइड कैसा होगा जब आपको ये पता चलेगा कि एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट शेल होता है जिसका नाम के होता है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसके अंदर 2 आ सकते हैं, लेकिन इसके पास अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही आएगा। लेकिन क्या इसके अंदर दूसरा शेल बनेगा? तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 2 है और हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि इसको भी एक ही ऑर्बिट मिलेगा। तो एक शेल मतलब के शेल हाइड्रोजन को मिला और एक शेल मतलब के शेल फर्स्ट वाला शेल हीलियम को भी मिला। तो इन दोनों में आपको क्या चीज़ सेम दिख रहा है और क्या चीज़ डिफरेंट दिख रहा है? तो सेम ये दिख रहा है कि दोनों में जो शेल नंबर है वो सेम है। 1 शेल इसके पास भी है, 1 शेल इसके पास भी है। डिफरेंस जो है वो ये है कि इसका बाहर का जो शेल है, अगर ये एक शेल है तो इसी को आउटर मोस्ट शेल बोलेंगे, और अगर 2 शेल होता तो बाहर वाले को आउटर मोस्ट शेल बोला जाता था। तो इसका एक ही शेल है, इसके लिए यही इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो इसके अंदर जो सिमिलैरिटी वो इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों को एक एक शेल है और डिफरेंस ये है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में और इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्लीज़ आप याद रखिए कि ये दोनों एक ही पीरियड में आ रहे हैं। देखिए फर्स्ट पीरियड में आ रहे हैं और पीरियड आपको मालूम है जो रो होता है उसको पीरियड बोलते हैं। तो ये पीरियड में आपको एक चीज़ सिमिलर दिख रहा है और एक चीज़ डिफरेंट दिख रहा है। सिमिलर वो है कि दोनों का शेल सेम है, शेल का नंबर सेम है, लेकिन दोनों के इलेक्ट्रॉन के नंबर डिफरेंट है। अब अगर आप दूसरे वाले पीरियड में चलते हो जो सोडियम से लिथियम से लेके नियॉन तक है, तो लिथियम का यहाँ पे टोटल एटॉमिक नंबर 3 है। यहाँ पे जो 2,1 दिया है तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है, जिसका आप ये मतलब समझिए कि लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अगर एक ही शेल बनाएंगे तो मैक्सिमम एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? मैंने आपको बताया 2। तो अगर इसके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो 2 हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, लेकिन 3 इसका एटॉमिक नंबर है तो एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं आ सकता क्योंकि इसका मैक्सिमम मैंने आपको बताया 2 है। तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको आने के लिए एक शेल की और ज़रूरत पड़ेगी। तो अब उसके पास आप कहीं पे भी लिख दीजिए, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन सपोज़ यहाँ पे आ गया। तो सेकेंड पीरियड में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 2 शेल दिख रहा है और फर्स्ट पीरियड में अगर आप देख रहे हो तो एक शेल दिख रहा है। क्या आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि फर्स्ट फर्स्ट पीरियड है 1 पीरियड, फर्स्ट पीरियड तो 1 शेल, सेकेंड पीरियड तो 2 शेल, थर्ड पीरियड है तो 3 शेल, फोर्थ पीरियड है तो 4th शेल, ऐसा तो कुछ समझेगा आपको। थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे अगर लिथियम के बाद अगर आप बेरिलियम की बात करते हो तो बेरिलियम के लिए भी सेम हो जाएगा। अगर उसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में फर्स्ट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और के बाद जो एल है, सेकेंड वाले शेल को हम एल बोलते हैं, इसके लिए
सिर्फ के शेल है, इसके लिए के और एल दोनों भी है। तो एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और एल शेल की कैपेसिटी आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट वाले शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, लेकिन इसके बाद वाला जो सेकेंड शेल होता है जिसका नाम एल है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो फर्स्ट वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है 4 में से वो पहले वाले शेल में चला जाएगा और बच रहा है 2 तो वो सेकेंड में आएगा। तो उसी तरह अगर आप सपोज करिए कि फ्लोरीन का ले लेते हैं, फ्लोरीन का एग्जांपल, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7 8 9 9 है। तो 9 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और फिर 2 के बाद 7 बच रहा है तो 7 चला जाएगा इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो 4 हो गया, 5 6 7। और अगर आप नियॉन की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो 10 है अगर, तो 10 में से 2 जो है वो फर्स्ट शेल में आएगा, के शेल में, और बचता है 10 के 2 है तो 10 के लिए 8 बचता है। तो 8 जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड वाले शेल में। और मैंने आपको बोला कि सेकेंड शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 8 ही है। उसके बाद अगर 10 से बढ़ता है 11 हो जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। तो फर्स्ट वाले में अगर वो 2 चला जाता है, सेकेंड वाले में अगर 8 चला जाता है, तो फर्स्ट की कैपेसिटी 2 है, सेकेंड की कैपेसिटी 8 है, लेकिन एक और जब अगर इलेक्ट्रॉन बचेगा तो इसका मतलब है कि ये शेल में नहीं आएगा, क्योंकि सेकेंड शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 8 है और फर्स्ट शेल की 2 है। तो 2 + 8 10 हो रहा है। तो 10 एटॉमिक नंबर तक के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनको 2 शेल मिल जाएंगे। जैसे इसको भी 2 शेल है, इसको भी 2 शेल है, 2,2 2,3 बोरोन को भी 2 शेल मिलेगा, कार्बन 2,4 है 2 शेल मिलेगा, 2,5 2,6 2,7 2,8। लेकिन 2,9 अगर आप बोलने की कोशिश करोगे तो 2,9 होते ही नहीं है, क्योंकि सेकेंड वाले शेल में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, 8 ही आ सकते। तो 2,8 करोगे तो 1 बचेगा तो थर्ड वाले में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम सोडियम का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो 2 ऑर्बिट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सेकेंड वाले में 8 आ जाएगा, और इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन और बचता है क्योंकि ये 9 है। तो 2 8 के बाद एक जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसका एक शेल और आ जाएगा, जिसके अंदर वो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी आप प्लेस कर दीजिए। तो थर्ड वाले पीरियड में अगर आप चलते हो तो सब जितने भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सबको 3-3 शेल रहेगा स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिए। जिसमें से अगर लास्ट वाला आप देखते हो आर्गन, तो कितना देखिए 8 8 16 17 18 है। तो अगर 18 है तो फर्स्ट वाले को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सेकेंड वाले को 8 मिल जाएगा। तो 2 + 8 ये हो जा रहा है 2 + 8 10 हो जा रहा है, और 10 होने के बाद फिर 8 और बच रहा है। तो इसके बाद वाले ऑर्बिट में कितना रहेगा, 8 रहेगा। तो 2 8 8 अगर आप समझते हो तो इसका बाद वाला जो ऑर्बिट है वो फिल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझने की बात है कि अगर सेकेंड ऑर्बिट की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है तो क्या थर्ड ऑर्बिट की भी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है? तो ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा आपको बताने का है, आगे आप सीखोगे कि थर्ड वाले की 8 नहीं है, 8 से ज़्यादा है, पर आप देखोगे 8 क्यों लिखने का है, क्योंकि उसका एक रूल है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है कि फर्स्ट पीरियड में सिमिलरिटी ये थी कि दोनों को एक एक शेल थे, डिफरेंस ये था कि दोनों के इलेक्ट्रॉन अलग अलग थे। वही चीज़ सेकेंड पीरियड में अगर आप चलते हो लेफ़्ट से लेके राइट की तरफ, तो आपको एक चीज़ सेम दिखाई देगा कि सबको 2-2 शेल रहेंगे, लेकिन सबके इलेक्ट्रॉन एक एक से इंक्रीज होंगे। जैसे इसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन था, बाजू वाले के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसके बाजू वाले में 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो सेम पीरियड में एक बातें सेम होती है वो शेल नंबर, और एक बातें डिफरेंस होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर। और अगर थर्ड पीरियड में चलेंगे तो सेम वही चीज़ आपको दिखाई दे रहा है कि 3-3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3-3 शेल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स एक एक बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थोड़ा आप इसको समझिए, और इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा जो लिखा हुआ टेक्स्ट बुक में वो देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि मॉडर्न पीरियड टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने बताया जो 2A 2 8 1 ये सारी चीज़ था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन था। तो इसमें लिखा क्या देखिए कि विद इन ए पीरियड द नेबरिंग एलिमेंट्स डिफर स्लाइटली इन देयर प्रॉपर्टीज वाइल डिस्टेंट एलिमेंट्स डिफर वाइडली इन देयर प्रॉपर्टीज़। अब इसका मीनिंग आपको बता रहा हूँ कि एक पीरियड में अगर आप चलते हो तो बाजू बाजू वाले एलिमेंट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होते, लेकिन अगर डिस्टेंट ले लेंगे तो काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा। जैसे अगर हम इसी में चलते हैं ये वाले में यहाँ पे, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये डोनेट करेगा स्टूडेंट्स, मतलब ये दूसरे को देगा। लेकिन अगर आप डिस्टेंट पे चले जाओ, थोड़ी दूर पे चले जाओ फ्लोरीन में, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन चाहेगा। तो जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है वो नॉन मेटल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो मेटल होता है। तो देखिए कितना डिफरेंस है। लेकिन अगर बाजू बाजू में चलते हो तो ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये तीनों मेटल हैं,
लेकिन आगे अगर चलते तो सब नॉन मेटल है। तो बाजू बाजू वाले में स्लाइटली केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज है, लेकिन अगर डिस्टेंट में दोगे, दूर दूर में अगर आप चलोगे तो वो डिफरेंस है ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा एक चीज़ समझिए आप। चलिए इसके बाद जो लिखा था वो देखते हैं। फिर देखिए क्या लिखा कि एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज़। और फिर से चलते पीछे कि अगर आप सेम ग्रुप में आओगे तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी एक है, इसके भी एक है, तो सिमिलैरिटी है। लेकिन सिमिलैरिटी का ये मतलब आप मत समझिए कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम सब एक ही एलिमेंट है, सब डिफरेंट है। तो कुछ कुछ बातों में ये लोग सेम हैं, जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, बॉन्डिंग बनाना, वो सब सेम है। लेकिन ये रियल में ये लोग का प्रॉपर्टीज़ फिर भी थोड़े थोड़े ग्रेडेशन है, मतलब चेंजेस है। तो सिमिलैरिटीज़ भी हैं और ग्रेडेशंस भी हैं, ये आपको याद रखना है अगर एक ग्रुप भी फॉलो करोगे, चाहे एक पीरियड में भी चलोगे। फिर देखिए क्या लिखा कि दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियड टेबल्स आर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो आप फर्क देख रहे हो ये किसकी वजह से, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो किसी किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जिससे फिर से एक बार देखते पीछे, जैसे देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 1, इसका क्या है 2 8 1, इसका क्या है 2 8 8 1। तो सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए इसको नीचे नीचे रखा है। इनके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको इनके नीचे रखा गया है। तो ये एक के नीचे एक किस हिसाब से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है कि दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियड टेबल आर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये चीज़ आपको आप समझिए कि राइट है। फिर देखिए क्या लिखा है कि इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विच डिसाइड्स द ग्रुप एंड पीरियड। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है जिसके वजह से ग्रुप और पीरियड्स बने हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो ग्रुप्स में और पीरियड्स में जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में देखते हैं। The characteristics of the groups and periods in the periodic table are understood by comparison of the properties of elements। तो elements के properties को अगर आप compare करोगे तो ग्रुप्स में क्या similarity और क्या gradation दिखाई देगा और periods में क्या दिखाई देगा वो आपको पता चल जाएगा। फिर देखिए क्या लिखा कि वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप शो सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो आपस में सेम भी होते हैं और आपस में डिफरेंस भी होते हैं। मतलब बहुत सारी सिमिलैरिटी आपको बहुत सारे एलिमेंट्स में एक जैसी लगेंगी और बहुत सारी सिमिलैरिटी ऐसी भी होंगी जो आपको डिफरेंट भी लगेंगी। ग्रेडेशन मतलब चेंजेस रहेंगे उसमें। लेकिन आगे क्या लिखा कि हाउएवर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स चेंज स्लोली वाइल गोइंग फ्रॉम एंड टू द अदर। अगर आप वन एंड से फ्रॉम वन एंड टू द अदर, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ अगर धीरे धीरे चलोगे तो जो प्रॉपर्टीज है वो धीरे धीरे चेंजेस होगी। लेकिन अगर फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के डायरेक्टली बहुत आगे वाले एलिमेंट को कंपेयर करोगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे बड़े चेंजेस दिखाई देंगे। तो यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पर्टिकुलर पीरियड। तो कोई भी पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट में चलोगे तो बाजू बाजू वाले एलिमेंट्स में जो प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंसेस है वो ज़्यादा नहीं है, स्लाइट है। लेकिन अगर स्किप करके बहुत आगे चले जाओगे तो बहुत सारे डिफरेंस आपको दिखाई देंगे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए क्या लिखा है कि गो थ्रू द मॉडर्न पीरियडिक टेबल नंबर 2.7 एंड राइट द नेम्स ऑफ वन बिलो द अदर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। तो हम जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो देखते हैं। जैसे देखिए ग्रुप बोला है तो ये ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप के आपको 4 एलिमेंट्स के बारे में बताने को बोला है। तो फर्स्ट ग्रुप में जो 4 एलिमेंट्स आते हैं जिनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं आप, तो वो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो गो थ्रू द मॉडर्न पीरियड टेबल एंड राइट द नेम्स ऑफ वन बिलो द अदर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। तो सपोज करिए आपने ये लिख दिया, हाइड्रोजन लिखा, लिथियम लिखा, सोडियम लिखा और पोटेशियम लिखा। फिर आगे क्या लिखा कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप। तो इसके 4 जो एलिमेंट्स है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 ही आएगा, एटॉमिक नंबर अगर 3 है तो 2,1 आएगा, एटॉमिक नंबर अगर 8 9 10 11 है तो 2 8 और 1 आएगा, और अगर एटॉमिक नंबर 8 8 16 17 18 19 है तो 2 8 8 और 1 आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हमने क्या किया है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जो यहाँ पे बोला गया है। फिर आपसे पूछा है कि विच सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन देयर कॉन्फ़िगरेशन। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप सिमिलैरिटी क्या देख रहे हो। तो आप सिमिलैरिटी देख रहे हो कि इसके बाहर वाले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। आप सिमिलैरिटी देख रहे हो कि इसके भी बाहर इलेक्ट्रॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल मतलब आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आखिरी शेल में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये आप सिमिलैरिटी दिख रहे हो। और फिर हमसे क्या पूछा कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस एलिमेंट्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो क्या आपको कुछ तो सिमिलैरिटी दिख रही है अगर आप ग्रुप में आप चलते हो। तो इसके बाद देखिए क्या बोला है कि यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल दिस एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1 दैट इज द फैमिली ऑफ अल्कली मेटल इज द सेम। तो आपको पता चलेगा इसका जो वैलेंस
इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 1 1 1 अल्कली मेटल का सब आपको दिखाई देगा कि सेम है। सिमिलरली हमसे बोला कि इफ़ यू लुक एट द एलिमेंट्स फ्रॉम एनी अदर ग्रुप, हमसे बोला कि यह फर्स्ट ग्रुप का हमने आपसे बोला था, कोई और ग्रुप की बात अगर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि सिमिलरली इफ़ यू लुक एट द एलिमेंट्स फ्रॉम एनी अदर ग्रुप यू विल फाइंड द नंबर ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू बी द सेम। तो आपको दूसरे ग्रुप में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला, देखिए जैसे यहाँ पे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है तो 2,2 आ गया, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो 2,8,2 आ रहा है। कैल्शियम का अगर आप देखो तो 8 8 16 17 18 19 20 है तो 2,8,8,2 आ रहा है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2 वैलेंस शेल में, बाहर वाले शेल में 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। तो फर्स्ट ग्रुप में अगर आप देख रहे हो तो 1 1 है, सेकंड ग्रुप में अगर आप देख रहे हो तो 2 2 है, मतलब हर ग्रुप में आपको सिमिलरिटी दिख रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे वही लिखा कि फॉर एग्जांपल द एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो यहाँ पे आप देख रहे हो बिलोंग्स टू द ग्रुप 2, ये सेकेंड ग्रुप में आ रहे हैं। दैट इज़ द फैमिली ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, और इनको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल और इसको बोला जाता है अल्कली मेटल। फिलहाल आप याद रखिए कि इनका नाम क्या है। फिर देखिए देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 2 दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब आपको समझते रहना है। फिर इसके बाद देखिए क्या लिखा है कि सिमिलरली देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट्स सच एज फ्लोरीन एंड क्लोरीन फ्रॉम द ग्रुप 17। तो अगर आप डायरेक्टली 17th ग्रुप में आते हो, अगर फ्लोरीन को और क्लोरीन को देखते हो, तो अगर 7 8 9 अगर एटॉमिक नंबर 9 है तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आएगा, सेकंड ऑर्बिट में 7 आएगा, 8 9 10 17 अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है तो 2 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, 7। यहाँ पे अगर आप देखो तो सबके, देखिए ये डुप्लेट है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तो हर ग्रुप में आपको वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको सेम दिखाई देंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है कि सिमिलरली देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट्स सच एज फ्लोरीन एंड क्लोरीन फ्रॉम द ग्रुप 17, दैट इज़ द फैमिली ऑफ हेलोजन्स। इनको हेलोजन फैमिली बोला जाता है। फिर देखिए वाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो टॉप से बॉटम की तरफ अगर आते हो, चाहे फर्स्ट ग्रुप में चाहे सेकेंड ग्रुप में, कोई भी ग्रुप में, तो वाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन एनी ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप की बात करिए, जैसे इसी ग्रुप की बात करिए, तो क्या लिखा देखिए 1 इलेक्ट्रॉन शेल गेट्स एडेड एट ए टाइम, तो एक इलेक्ट्रॉन शेल ऐड होता है। जैसे इसमें अगर आप रहते तो इसका 2 शेल होता था इसके पास, जैसे आप जंप करके नीचे आते थे तो एक शेल बढ़ जाता था, थर्ड शेल। तो पहले 2 था लेकिन अब क्या हो गया, थर्ड शेल आ गया, तो थर्ड शेल में फिल होना चालू होता है। इसके बाद वाले में जाओगे तो थर्ड शेल के बाद फोर्थ शेल में फिल होता है। तो टॉप से बॉटम पे आओगे तो एक एक शेल बढ़ते रहेगा और उस शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होना चालू हो जाएंगे। फिर देखिए क्या लिखा, फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। तो हर एक पर्टिकुलर ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक कैरेक्टरिस्टिक है। हाउएवर एज वी गो डाउन, लेकिन अगर हम नीचे की तरफ आएंगे, द नंबर ऑफ शेल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो शेल जो है वो बढ़ता रहेगा। नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो शेल्स बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में एक ही शेल था, सेकेंड पीरियड में 2 शेल आ गए, थर्ड पीरियड में 3 शेल आ गए, तो शेल्स नीचे की तरफ आओगे तो वो बढ़ते चले जाएंगे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। फिर देखिए क्या लिखा कि यूरेनियम, डू यू नो में कि यूरेनियम हैज़ एटॉमिक नंबर 92, तो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है, सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बोला है। आगे लिखा कि ऑल द एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम के बाद, मतलब 92 एटॉमिक नंबर के बाद, मतलब विद एटॉमिक नंबर 93 to 118 आर मैन मेड। तो ये आप याद रखिए कि 92 जो यूरेनियम है उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 93 से लेके 118 है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स मैन मेड है, जिनको लैब में मैन ने बनाया है। तो ये आपको याद रखना है। ऑल दीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, और ये सब रेडियो एक्टिव है, ये एमिट करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं, एंड अनस्टेबल, और ये स्टेबल बिल्कुल नहीं रहते, इनके एक भी जो शेल्स है वो कंप्लीट नहीं होते हैं, एंड हैव ए वेरी शॉर्ट लाइफ, और इनका लाइफ भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये शॉर्ट लाइफ होता है। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है स्टूडेंट्स। फिर देखिए ये हमारा एक हिसाब से ब्रशअप है, एक हिसाब से रिविजन है, एक बार देख लेते हैं। और देखिए क्या लिखा है इन द मॉडर्न पीरियड टेबल, क्या लिखा है कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये हमको पता है। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, ये भी हमने देखा है। देयर आर 18 ग्रुप्स, ये भी हमने देखा है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलरिटी इन ग्रेडेशन, एक ग्रुप में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज सेम दिखेंगे और बहुत सारे थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज में चेंजेस भी आएंगे, या बहुत सारे प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे, बहुत सारे प्रॉपर्टीज चेंज रहेंगे। फिर हॉरिजॉन्टल रो की बात करेंगे अगर इस तरीके से, तो हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड, जैसे मैंने आपको बोला था रोप, ROPE। तो जो हॉरिजॉन्टल रहेगा वो उसको उस रोज को पीरियड्स बोला जाता है। देयर आर इन ऑल 7 पीरियड्स, ये सब हमने ऑलरेडी देखा है पहले वाले वीडियो में।
द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज स्लोली फ्रॉम वन एंड टू द अदर। आपको मैंने अभी बताया था कि अगर बाजू बाजू में देखेंगे तो थोड़े थोड़े डिफरेंस है, लेकिन स्किप करके अगर बहुत आगे देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंस हो जाते हैं। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पीरियड की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने ग्रुप देखा था, अब हम पीरियड की तरफ चलते हैं। तो देखिए ऑन गोइंग थ्रू द मॉडर्न पीरियड टेबल इट इज़ सीन दैट द एलिमेंट्स, चलिए यहाँ पे देखिए सेकेंड ग्रुप में अगर आप चलते हो तो सेकेंड ग्रुप में आपको लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ऐसे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ऑन गोइंग थ्रू द मॉडर्न पीरियडिक टेबल इट इज सीन दैट द एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन बिलोंग्स टू द पीरियड 2। ये सब के सब सेकेंड पीरियड में आते हैं। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल ऑफ देम। तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 है। तो अगर 3 है तो फर्स्ट वाले में 2 आएगा, सेकंड वाले ऑर्बिट में 1 आ जाएगा। 4 है तो 2,2 आ जाएगा। 5 है तो 2 पहले में रहेगा लेकिन 3 सेकंड में आ जाएगा। 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। फिर देखिए हमसे क्या बोला है कि इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स। फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात अगर होती है तो लास्ट वाले ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी बात होती है। तो इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में 3 है। तो इसी तरह आगे भी आप देख रहे हो। तो हमसे पूछा है कि इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स। क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सभी एलिमेंट्स के लिए सेम है? तो सीधी सीधी बात है, कहाँ सेम है? ये सब के सब अलग हैं। तो इसका आंसर है कि नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। फिर हमसे क्या पूछा है कि इज़ द नंबर ऑफ शेल्स द सेम इन दिस। तो चलिए शेल सेम है क्या? तो शेल सेम है क्योंकि इसको देखिए इसके पास 2 शेल है। फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, सेकंड वाले में 1 आ गया। इसके पास भी तो 2 ही शेल है, फर्स्ट वाले में 2 आ गया, सेकंड वाले में 2 आ गया। 2 शेल 2 3। तो सबको शेल कितने हैं? सबके पास ऑर्बिट 2 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं लेकिन ऑर्बिट सेम हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स दोनों के लिए सेम है। तो एक पीरियड में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते रहते हैं लेकिन शेल्स जो हैं वो एक ही रहते हैं। सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको 2 शेल है। थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको 3 शेल है। लेकिन बाजू बाजू में अगर आप चलोगे तो इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते रहेंगे सब के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, लेकिन शेल नंबर जो होता है वो सेम होता है। तो ये आपको याद रखना है। और ग्रुप में आपने देखा था। चलिए इसके बाद देखते हैं कि पीरियड से कंटिन्यू करते हैं कि यू विल फाइंड, आप क्या देखोगे? यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट इन दीज एलिमेंट्स। आप देखोगे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, वही चीज़ जो हमने पढ़ा। हाउएवर द नंबर ऑफ शेल्स इज द सेम। लेकिन हाँ 2 शेल सबके पास है तो नंबर ऑफ शेल सेम है। फिर देखिए क्या लिखा, यू विल ऑल्सो फाइंड दैट वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ से यहाँ की तरफ विद इन पीरियड, कोई भी एक पीरियड को, द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसका एटॉमिक नंबर लिथियम का क्या था? 3 था। बेरिलियम का कितना है? 4 है। बोरोन का कितना है? 5 है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ कोई भी पीरियड में अगर आप चलोगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता चला जाता है। तो यहाँ पे वही लिखा कि हाउएवर द नंबर ऑफ शेल्स इज द सेम। ये तो हो गया। यू विल ऑल्सो फाइंड दैट वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द पीरियड द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाई 1। एक से ही तो बढ़ रहा है ना स्टूडेंट्स, स्किप करके नहीं हो रहा और ऐसा होगा भी नहीं। लिथियम का अगर एटॉमिक नंबर 3 है और बेरिलियम का अगर एटॉमिक नंबर 4 है तो इनके बीच में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे प्रेडिक्शन यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि 1 एट ए टाइम एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीज बाई 1 एट द टाइम। तो देखिए एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर 3 से 4 हुआ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो दोनों चीज़ अगर आप लेफ्ट से राइट में चलोगे तो कोई भी पीरियड में आपको ये चेंजेस दिखाई देंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि वी कैन से दैट द एलिमेंट्स विद इन द सेम नंबर ऑफ, एक मिनट फिर से, कि वी कैन से दैट द एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ शेल। मतलब वो एलिमेंट जिनके पास सेम नंबर ऑफ शेल है, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द सेम पीरियड। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ये सेकेंड पीरियड है तो इन सभी एलिमेंट के पास 2 शेल है। ये थर्ड पीरियड है तो इन सभी एलिमेंट्स के पास 3 शेल है। तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि वी कैन से, हम ये बोल सकते हैं दैट द एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ शेल, वो एलिमेंट जिनके पास सेम नंबर ऑफ शेल है तो वो सेम पीरियड पे आ रहे हैं। इसके पास 2 शेल है, इसके पास 2 शेल है, इसके पास 2 शेल है, इसके पास भी 2 शेल है, तो ये लोग सेकंड पीरियड में आ रहे हैं। लेकिन इन सभी एलिमेंट्स के पास अगर 3 शेल है तो ये थर्ड पीरियड में आ रहे हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया कि वी कैन से दैट द एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ शेल्स ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द सेम पीरियड। द एलिमेंट्स इन द सेकंड पीरियड, नेमली ये सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, लीबे, बकनॉफ एंड नियॉन, हैव इलेक्ट्रॉन्स इन द 2 शेल्स। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है। एक तो पहले वाले जिसको के शेल बोला जाता है, एक तो दूसरे वाले जिसको मैंने बताया था एल शेल। लेकिन अगर इसकी बात करें सोडियम से लेके आर्गन तक,
सोडियम से लेके आर्गन तक, तो इनके पास 3 शेल है। फर्स्ट शेल K, सेकेंड शेल L, थर्ड शेल M। तो K, L, M और इनके तीनों शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड कन्फर्म। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कन्फर्म करके देख लिए। इन द मॉडर्न पीरियड टेबल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम शेल वाइल गोइंग अलॉन्ग द पीरियड। अगर पीरियड में अगर आप चलते हो तो सेम शेल रहेगा। जैसे इसके अंदर अगर 3 शेल है और इसके थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया है, तो इसके अंदर भी 3 शेल है, तो इसके थर्ड इलेक्ट्रॉन में 2 आ गया है, इसके अंदर भी 3 शेल है, थर्ड इलेक्ट्रॉन में 3 आ गया है। मतलब थर्ड शेल ही है सब में, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो वही यहाँ पे लिखा कि इन द मॉडर्न पीरियड टेबल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम शेल। सेम शेल मतलब सब के तीसरे ही शेल में तो इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं। आर्गन के भी थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन भरे थे, क्लोरीन के भी थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन आए थे। तो हम बोल सकते हैं कि इन द मॉडर्न पीरियड टेबल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम शेल वाइल गोइंग अलॉन्ग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड ए न्यू इलेक्ट्रॉन शेल्स स्टार्ट्स अप। जैसे अगर सेकेंड पीरियड की बात करते हैं तो सबको 2 शेल है, तो सबका दूसरा ही शेल भर रहा था। लेकिन जैसे पीरियड नंबर चेंज किया आपने तो शेल भी चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे 2 शेल था तो दूसरा भर रहा था, लेकिन यहाँ पे आएंगे तो 3 शेल है और तीसरा भरना चालू हो जाता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हमको देखना है फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है 2n², जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ शेल है, जिसमें से देखिए ये फर्स्ट शेल को आप k बोलोगे, इसको l बोलोगे, इसको m बोलोगे और इसको n बोलोगे। अब ये k शेल मतलब फर्स्ट शेल, मतलब k जो शेल है वहाँ पे एक ऑर्बिट है, मतलब n को 1 समझिए। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वो ये फॉर्मूले से आएंगे। तो 2n² में n है नंबर ऑफ शेल। अगर एक शेल की बात करते हो, अगर आप ऐसा बोलते हो किसी को कि एक शेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे मैक्सिमम, तो n की जगह पे आप 1 लिख दीजिए और स्क्वायर करिए और 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो 1 1 1 आएगा, 1 2 2। तो इसका मतलब अगर 1 शेल है, यानी एक शेल है, फर्स्ट शेल है, k शेल है, तो उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर अगर सेकेंड शेल की बात करेंगे तो आपको n क्या करना है, 2 कर देना है। तो 2n² में मतलब 2 × 2² बन जाएगा। तो 2 2 4 और 4 2 8। तो इसका मतलब है कि सेकेंड जो शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो आप यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8। तो L शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 8 है। उसी तरह अगर आप थर्ड शेल की बात करो तो 3² मतलब n² है, तो 3² 3 3 9 9 2 18। तो थर्ड की जो कैपेसिटी है वो 18 है मैक्सिमम। लेकिन आपको देखिए 18 कैपेसिटी है, लेकिन आपको याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 8 और 18 नहीं कर सकते हो। आपको 2 8 8 करके फिर फोर्थ शेल में जाना है। यहाँ पे पहले ऑक्टेट का रूल एक फॉलो करना है। और एक दूसरी बात है कि आप 10th स्टैंडर्ड में ही ये पूरी चीज़ नहीं सीखने वाले हो। 10th में आपको ज़्यादा नहीं सीखना है। ये जो 2n² का जो फॉर्मूला है आपको फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद आपको नहीं करना है, क्योंकि आगे रूल्स में डिफरेंसेस है जो आप हायर स्टडीज़ में देखने वाले हो। तो n शेल की जो कैपेसिटी है k l m n के बाद फोर्थ शेल है, तो फोर्थ शेल है तो n 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 16 2 जा 32। तो उसकी कैपेसिटी 32 है, लेकिन आपको ऑक्टेट वाला एक रूल है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो आपको 10th में भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। चलिए इतना देखने के बाद आगे देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट थ्री पीरियड इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द शेल्स एंड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। ये जो बोला जा रहा था कि ऑक्टेट का जो लॉ है, जो टेबल नंबर 2.9 में दिया है। फिर देखिए व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ n फॉर द शेल्स k l और m। तो k फर्स्ट ऑर्बिट है तो n 1 हो जाएगा, l जो है वो सेकेंड ऑर्बिट है तो n क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और m जो है वो थर्ड ऑर्बिट है तो n उसके लिए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 1 रहेगा k के लिए, 2 रहेगा l के लिए, और 3 जो रहेगा वो आपके लिए m के लिए रहेगा। फिर देखिए क्या लिखा कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ए शेल। कोई भी शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो वो इसका जो आंसर है वो डिपेंड करता है कि वैल्यू ऑफ n, ऑर्बिट नंबर। राइट द फॉर्मूला बोला तो फॉर्मूला है 2n² जो हमने पीछे देखा। फिर देखिए क्या लिखा कि डिड्यूस द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द शेल्स k l और m। k शेल जो फर्स्ट शेल है 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, थर्ड वाला जो m है आपने देखा थर्ड शेल है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 9 2 18। तो इसका आंसर आ जाएगा 18। तो ये आपको यहाँ पे देखना था। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये वीडियो का लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो देखिए क्या लिखा है कि एज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द शेल्स, मतलब एक शेल कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है।
तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि शेल्स 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में अगर आप देखोगे तो 2 ही एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, क्योंकि वही 2 एलिमेंट ऐसे जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल है बस। एंड 8 एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड, और सेकेंड पीरियड में अगर आप देखोगे तो 8 एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे। पीरियड टेबल अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाले पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है, और सेकेंड में पूरे के पूरे 8 एलिमेंट्स हैं। द थर्ड पीरियड ऑल्सो कंटेन्स ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 एलिमेंट्स ड्यू टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। तो जो थर्ड पीरियड है उसके अंदर भी टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 8 है। जिसे अगर आपको बताता हूँ तो जैसे देखिए, ये फर्स्ट पीरियड है तो इसके अंदर 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। सेकेंड पीरियड में अगर आप चलते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। अगर थर्ड पीरियड में चलते हो तो भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये चीज़ वहाँ पे बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया, एज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ शेल्स 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड, 8 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड। द थर्ड पीरियड ऑल्सो कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, थर्ड में भी 8 है, जिससे हमने देखा ड्यू टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन को आने का लॉ है, जिसकी वजह से ये एलिमेंट्स का नंबर वहाँ पे रखा गया है। फिर देखिए, इतना ही रूल नहीं है स्टूडेंट्स, रूल और भी ज़्यादा हैं। इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि देर आर फ्यू मोर फैक्टर्स विच कंट्रोल द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को फिल करने के और भी फैक्टर्स हैं इन द सब्सिक्वेंट पीरियड्स, इसके बाद वाले पीरियड्स में, विच विल बी कंसिडर्ड इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, जो आपको आगे के स्टैंडर्ड्स में पढ़ना है। इसलिए जो 2n² का फॉर्मूला हमने यूज़ किया था वो हर जगह अप्लाई नहीं है। फर्स्ट पीरियड पे, सेकेंड पीरियड पे और थर्ड पीरियड पे आप अप्लाई करिए। देखिए क्या लिखा था, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बाहर के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर हम केमिकल प्रॉपर्टी हम डिसाइड कर सकते हैं इन 8, एंड द शेल नंबर ऑफ द वैलेंस शेल, और कितने शेल्स हैं इसमें। द इन्फॉर्मेशन ऑन दीज पॉइंट्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियड टेबल। और इसका जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप किस पोजीशन पे, किस ग्रुप में, किस पीरियड में वो एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियड टेबल में दिख रहा है, उससे आप पता लगा सकते हो कि दोनों का प्रॉपर्टी सेम कैसा कैसा रहेगा। जैसे अगर फर्स्ट ग्रुप में अगर आप देखोगे तो सबके प्रॉपर्टी एक जैसे दिखाई देंगे, दूर दूर चलोगे तो अलग अलग दिखाई देंगे। फिर क्या लिखा है कि दैट इज़ द मॉडर्न पीरियड टेबल हैज़ प्रूव्ड यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। तो मॉडर्न पीरियड टेबल को देख के आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी, कौन कौन सा एलिमेंट कैसा कैसा रिएक्शन करेगा, किसके किसके इलेक्ट्रॉन, किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, किसके किसके डिफरेंट है, कैसा कैसा रिएक्शन होगा, कौन डोनेट करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। तो चलिए इसके आगे हम और भी बातें सीखने वाले हैं, इस वीडियो में इतना ही देखने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।